बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी एक मीठे की रेसिपी बनेगी बड़ी कमाल, लाजवाब और बहुत ही वीआईपी इंशाल्लाह ताला। इस रेसिपी में हम बनाएंगे मीठा कस्टर्ड सेमिया बनाएंगे, जिसको आप रंगीन सेमिया भी बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी सादा सी रेसिपी है, 3 से 4 मिनट में बन जाएगी इंशाल्लाह ताला और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल वाली रेसिपी बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, कैसे बनेंगी और इसको कितना टाइम लगेगा, मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा आपको देख के और बना के वीआईपी निज़ाम इंशाल्लाह। चलें जी, बनाते हैं अपनी मज़ेदार सी कस्टर्ड सेमिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अपना मीठा बनाना स्टार्ट करते हैं हम माशाल्लाह से कस्टर्ड सेमिया। और कस्टर्ड सेमिया में जो जो चीज़ें ऐड होगी मैं वो आपको बताऊँगा। ये तकरीबन 250 ग्राम सेमिया हैं, जो कलरफुल सेमिया होती हैं, बड़ी प्यारी सी माशाल्लाह। देखें, रंगीन सेमिया भी इसको बोलते हैं। बड़ा कमाल का इनका टेक्सचर बनता है। कस्टर्ड है वनीला फ्लेवर का। ये आप ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं, कम दूध है तो कम ले लें, ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लें। इसमें जाएगी सोगी, गिरी, खोपरा जिसको आप बोलते हैं, और बादाम जाएंगे। पानी को गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया है। अब इसमें हम सेमिया ऐड करेंगे और इसको उबालेंगे, उबाल के साइड में रखेंगे, फिर अपना दूध का प्रोसेस करेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं 2 से 4 मिनट तक। अपना दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी रंगीन सेमिया। नहीं जी, चूल्हे पे मैं आ गया हूँ। पतीली को पानी पे पहले ही गर्म रखा हुआ था। अब इसमें हम सेमिया ऐड करेंगे। ये देखें सेमिया, देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। इसको हम ऐड कर देंगे पतीली में। इसमें ना हम हल्का सा जो, अगर आपके पास घी ऑयल जो भी है वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें नहीं डालूंगा क्योंकि ये ऐसे है ना, जो इसको एक मर्तबा हिला देना है ऐसे आपने। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये स्टार्च होता है जो इनके ऊपर लगा होता है, पाउडर वगैरह, वो ये धुल के साफ हो जाएंगी, बिल्कुल बड़ी क्लीन सी हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सेमियों को मैंने बॉयल कर लिया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध जाएगा इसमें 1 से 1.5 लीटर। आपके घर के अफराद ज़्यादा हैं तो आप 2 लीटर भी ले सकते हैं। दूध वैसे ये उबला हुआ था। दूध वैसे ये उबला हुआ था, पर इसको एक बार फिर गर्म करेंगे क्योंकि हमने कस्टर्ड बनाना है। इस वजह से हम दूध को बॉयल लगाएंगे और कस्टर्ड जो अपना है वो ऐड करेंगे। दूध है जो मैंने बचाया था उसमें से, जो मैंने आगे डाला है इसमें। अब इसमें हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। मुझे वनीला फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैंने वनीला फ्लेवर लिया है। आपको जो पसंद है वो आप फ्लेवर ले सकते हैं। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और दूध आपने ठंडा लेना है। गर्म दूध में ये नहीं डालना, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और कस्टर्ड का जो फ्लेवर और टेस्ट है ना वो नहीं आएगा। इसको अच्छे से करना है मिक्स आपने, ताकि इसकी गुठली कोई ना बने। अच्छे से मिक्स करना है, गुठलियाँ बिल्कुल इसकी ख़त्म करके फिर आपने इसको ऐड करना है। सबसे पहले दूध हमारा गर्म होने लग गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, फिर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बबल बनने शुरू हो गए हैं। दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने ली है तकरीबन 200 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम करीब थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि किसी को कम खाना पसंद होता है, किसी को ज़्यादा चीनी पसंद होती है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से लिया करें। हम आपको अपने हिसाब से बताते हैं, आपने अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से लेना है।
1 से 2 मिनट लगेंगे दूध को और बॉयल आ जाएगा अच्छे से। फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। इसका कस्टर्ड के लिए अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। साथ साथ आपने हिलाई जाना है, साथ साथ आपने इसमें कस्टर्ड ऐड कर देना है। ये देखिए दूध कस्टर्ड ऐड होते ही ये थिक होना शुरू हो गया है। अब सेवियों को हमने बॉयल करके रख लिया था रहता सेपरेट, उसको एक टोकरी में निकाल लिया था मैंने। ये चेक करें माशाल्लाह से इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ही कमाल की फ्लेवरफुल चीज़ बनी है, लाजवाब किस्म की। सेवियां मैंने बॉयल करके पहले रख ली थी, इसको तकरीबन 89% मैंने पकवा लिया था। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। रंगीन सेवियां दूध के साथ भी बड़ी मज़ेदार और वीआईपी लगती हैं, पर कस्टर्ड सेवियां जो होती है ना, उसका एक लेवल एंड ही होता है। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत आ चुकी है। इसका निज़ाम ही लादा बन गया। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये पक जाएगी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। फिर मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेवियां हैं, कस्टर्ड सेवियां बिल्कुल पक चुकी हैं। अब इसको हम करेंगे डिश आउट और आपको चेक करवाएंगे कि ये कैसी बनी है। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है, कितना कमाल का इसका टेक्सचर बना है। अल्हम्दुलिल्लाह थिकनेस चेक करें कैसी वीआईपी इसकी थिकनेस बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब वीआईपी। अब इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे और मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी कंडीशन। अल्हम्दुलिल्लाह ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें हमारे जो कस्टर्ड सेवियां उसकी फाइनल लुक आ चुकी है। देखिए कितना कमाल का इसका जो लुक कैसी कमाल की बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किसी मेहमान के सामने ऐसी प्रेजेंटेशन करेंगे ना, तो सबसे पहले वो आपको प्रेजेंटेशन का ही नंबर देगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही कमाल वीआईपी और फ्लेवरफुल बनी है इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही कमाल लाजवाब बनेगी। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।